आज जो है क्लास 10 केमिस्ट्री का जो है तीसरा चैप्टर धातु और अधातु के बारे में जो है तीसरा चैप्टर क्या है, धातु और अधातु है, उसी के बारे में जो है आज हम बताएंगे। तो इसका जो है एक वीडियो जो है ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है। क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का जो है दूसरा वीडियो है, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, उसमें लिंक दिया होगा, ठीक है। तो आज जो है हम पढ़ना चाह रहे हैं उपधातु, धातु और अधातु के बारे में हम बता दिए हैं, और इस वीडियो में जो है उपधातु के बारे में बताएंगे, ठीक है। किस धातु के बारे में बताएंगे? उपधातु के बारे में बताना है, ठीक है। चलो, तो उपधातु किसे कहते हैं? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वैसा तत्व जिसका गुण धातु या अधातु के बीच में होता है। क्या होता है? धातु या अधातु के बीच में हो, उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, ठीक है। उपधातु कहते हैं। बोल रहा है जैसे कि बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो बोरोन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा। ये सब जो है उपधातु में आता है। किस में आता है? उपधातु में आता है, ठीक है। अगला अगर बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो क्या है क्वेश्चन? आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? आवर्त सारणी जो डायग्राम है उसमें धातुओं को कहाँ रखा गया है? तो उसको जो है बाईं साइड रखा गया है। किस तरह रखा गया है? बाईं साइड रखा गया है, ठीक है। इधर दायां होता है, इधर बायां होता है, ठीक है। तो जो है आवर्त सारणी को जो है धातु को कहाँ रखा गया है? तो बाईं ओर रखा गया है। किधर रखा गया है? बाईं ओर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है उन तत्वों का सामान्य नाम क्या है जो धातु और अधातु दोनों के गुण को दिखाता है? तो जो धातु और अधातु दोनों के गुण को दिखाता है उसे उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उपधातु कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला जो है क्वेश्चन है वैसा धातु जो ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक होता है वो क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बताओ? तो जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है उसे चांदी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? चांदी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैसा धातु जो ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है, जो अच्छा चालक होता है उसे चांदी कहते हैं, लेकिन वैसा धातु जो ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है उसे लेड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लेड कहते हैं। इसका जो है शॉर्ट फॉर्म पीवी बोलते हैं, पीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेड को होता है पीवी, इसका सूत्र। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वैसा धातु क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? वैसा धातु जो विद्युत धारा प्रवाहित में अत्यंत उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? वैसा धातु जो विद्युत धारा प्रवाह में अत्यंत उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है उसे लेड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लेड कहते हैं, ठीक है। लेड को शीशा भी बोलते हैं, ठीक है। अगला जो है वैसा धातु जिसका क्वथनांक सबसे कम होता है उसे क्या कहते हैं? वैसा धातु जिसका क्वथनांक सबसे कम होता है उसे क्या कहते हैं? बताओ। वैसा धातु जिसका क्वथनांक सबसे कम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको सोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सोडियम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो वैसा अधातु जो विद्युत का कुचालक होता है वो क्या कहलाता है? बताओ। वैसा अधातु जो विद्युत का कुचालक होता है वो ग्रेफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेफाइट कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो वैसा अधातु जो चमकीला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आयोडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु है लेकिन चमकीला होता है, उसे आयोडीन है। क्या है वो? आयोडीन है। वैसा अधातु जो अत्यंत कठोर होता है, अधातु है लेकिन बहुत ज़्यादा कठोर होता है, वो क्या है? तो वो हीरा है। क्या है? हीरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो पहले आवर्त में कितने धातु आते हैं? पहला जो आवर्त सारणी जो खोलोगे तो उसमें पहला आवर्त में जो है कितना धातु आता है? तो पहला जो आवर्त है उसमें एक भी धातु नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा आंसर? शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? धातु नहीं बोल रहा है, कितने तत्व हैं?
तो दूसरे आवर्त में जो है लगभग 8, लगभग सुनी पक्का कंसन में जो है 8 जो है क्या है तत्व है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो तीसरे आवर्त में भी 8 ही तत्व है। अगला क्वेश्चन की बात करें, दूसरे आवर्त में धातु की संख्या कितनी है, दूसरे आवर्त में धातु की संख्या कितनी है, तो दूसरे आवर्त में धातु की संख्या 2 है। पहले में तो 0 था, 0 था, लेकिन दूसरे आवर्त में धातु की संख्या 2 होता है। तीसरे आवर्त में धातु की संख्या कितनी होती है, तो तीसरे आवर्त में जो है धातु की संख्या 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो चौथे आवर्त में जो है तत्वों की संख्या जो है 18 होता है। कितना होता है, चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है, 18 होता है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, इसलिए इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व के नाम लिखें जिन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो कौन सा जो है तत्व है जिनको जो है केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, तो हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि चौथे आवर्त में धातुओं की संख्या कितनी है। तो ऐसे तो चौथे आवर्त में कुल 18 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, चौथे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 18 है, लेकिन धातु की संख्या कितनी है, तो 13 है। कितनी है, चौथे आवर्त में धातु की संख्या 13 है। बोल रहा है द्रव धातु का नाम क्या है, तो पारा है, और द्रव अधातु का नाम क्या है, तो ब्रोमीन है। यानी ये जो है धातु में द्रव अवस्था में रहता है पारा, और अधातु में द्रव अवस्था में क्या रहता है, ब्रोमीन। ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। समझ में आ रहा है आपको। ये द्रव अगर बात करें, द्रव जो है धातु का नाम क्या है, धातु में द्रव क्या है, तो पारा हो जाएगा, और अधातु में जो है द्रव अवस्था में कौन सा रहता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। क्या बोल रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो चलो इसको देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वैसा धातु के ऑक्साइड, वैसे धातु का ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। जिसकी धातु की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका हो जाएगा Al2O3 और ZnO, ये सब जो है इत्यादि बहुत सारा हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये जो होता है उभयधर्मी का एग्जाम्पल में है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्या है अगला क्वेश्चन, धातुओं जल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती है। धातुओं जो है, धातु जितनी भी धातुएं हैं सब जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। जितना भी धातु है सब अगर बात करें तो सब जो है जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अधिक क्रियाशील धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया कर हाइड्रा ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देते हैं। जो अधिक क्रियाशील धातु हैं वो ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो एग्जाम्पल में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यानी पोटेशियम जो है ये जो है आपका धातु है, ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो KOH और H2O और प्लस ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ठीक है। NO जो है और उसको H2O है, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो NaOH और H2O प्लस क्या बनेगा, ऊष्मा बनाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, तांबा, चांदी, गोल्ड, प्लेटिनम ये सब धातु जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यानी तांबा हो गया, चांदी हो गया, गोल्ड मतलब सोना होता है, प्लेटिनम जो है, ये जितने भी धातुएं हैं ये जल के किसी भी ठंडा या गर्म जल हो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। ये आपको आज समझ में आ गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है एक्वा रेजिया क्या है।
क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। इक्वारेजिया क्या है, ठीक है। तो यह रॉयल जल का लैटिन शब्द है। इक्वारेजिया क्या है, ठीक है, रॉयल जल का लैटिन नाम है, जिसमें सांद्र HCl क्या रहता है, सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 ये दोनों जो है 3:1 के अनुपात में रहता है, मिले होते हैं, ठीक है। यानी रॉयल जल में जो है, रॉयल जल का लैटिन नाम जो है वो एक्वारेजिया है। इसमें क्या क्या रहता है, तो HCl रहता है और HNO3 रहता है। किस किस अनुपात में रहता है, तो ये HCl जो होता है वो 3:3 में रहता है और HNO3 1 में रहता है, यानी 3:1 के अनुपात में मिला हुआ रहता है एक्वारेजिया में, ठीक है, मिले होते हैं, जिसके मिश्रण को ही एक्वारेजिया कहते हैं। इसी दोनों का मिश्रण को ही एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक है। इस भभकता हुआ द्रव, इसे बोला है, इसे जो है इसे भभकता हुआ द्रव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे भभकता हुआ द्रव भी कहा जाता है इसके, ठीक है। आगे बात करें, या बोल रहा है, या सोना एवं प्लेटिनम जैसे धातु को आसानी से, बोल रहा है यह, ऐसे लिख दो, यह सोना एवं प्लेटिनम जैसे धातु को आसानी से गला सकता है। इस मिश्रण का उपयोग आभूषणों को साफ करने में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, इसका आभूषण को साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सोना को गला सकता है। आगे बात करें तो बोल रहा है कि जब धातुओं के लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाए, जब धातुओं को लंबे समय के लिए, मतलब महीना 2 महीना 4 महीना 10 महीने के लिए जो है, लंबे समय के लिए जो है खुले वायु में छोड़ दिया जाए, तो उसके धुंधला परत जम जाएगा, उसके ऊपर जो है धुंधला परत जम जाता है। क्यों ऐसा होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, धातु वायु से अभिक्रिया कर अपने ऑक्साइड, कार्बोनेट एवं सल्फाइड का परत बना लेते हैं। बोल रहा है कि धातु जो है वायु से अभिक्रिया कर अपने ऑक्साइड, कार्बोनेट एवं सल्फाइड का परत बना लेते हैं, जिस कारण इसका ऊपरी परत धुंधला दिखाई देता है, जिस कारण इसका ऊपरी परत धुंधला दिखाई पड़ता है। तो ये जो हो गया वो क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु का जो है वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। तो आप जो है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो जो है आपको मिलते रहे, ठीक है।